है 287. एनपीवी निकालना है. Vivo company needs to increase the production capacity to meet the increasing demand for an existing product, Quago, which is used in food processing. A new machine with a useful life of 4 years and a maximum output of 6 lakh kg Quago per year would be bought for $8 lakh, payable immediately. The scrap value of the machine for after 4 years would be 30,000. उसके बाद ये सारी डिमांड दी हुई है. Existing production capacity of Quago is limited to 1 million Quagos per year, and the new machine would only be used for demand additional to this. मतलब new machine जो है वो इसके ऊपर का ही खाली करती रहेगी production. Thus, the current selling price of Quago is 8 per kilogram, and variable cost is itna. The other variable cost is 1.9. The fixed production, blah blah blah. The first year production increasing. Increasing by 20%, sorry 20,000 per year in subsequent year of operation. ये fixed cost के बारे में बात कर रहे हैं. तो Duo pays tax. Duo pays tax 1 year in arrears at an annual rate of 30%. Tax allowable debt of 25%. Balance allowable debt after weighted average cost of capital सब दिया हुआ है. ठीक है, बेसिक जैसा ही लग रहा है. Maximum output of Pogo is 6 lakh kgs. ठीक एक्सट्रीड हो जाएगा, वो बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे उस पे. Rulers. One. सिक्स लाख बोला है. मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 6 लाख. 6 लाख बहुत कम नहीं हो गया? 1.4 मिलियन है. 1.4. तेरे लिए तो 6 लाख क्या है, तो 6 करोड़ भी कम ही है ना अमाउंट से. क्या? हाँ. ये तो 6 करोड़ भी ओफो. बहुत ही कम ही अमाउंट है ना. अरे इन द बता बता. डिमांड है. और 0.6 केजी आउटपुट है मैक्सिमम. एक मिनट. एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 1 मिलियन किलोग्राम्स पर ईयर. ओके, ऐसा बोलो ना. तो न्यू मशीन is only used for the additional production एग्जिस्टिंग मशीन कितना करेगी चार चार related to sales. अभी इसके लिए सेल्स
Units. फिर अभी अगर मैंने अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि लिमिट इज 6 लाख, तो यहाँ पे अगर 7 लाख का प्रोडक्शन कर रहा है तो भी यहाँ पे तो 6 लाख का ही आएगा, क्योंकि लिमिटेड टू दिस अमाउंट ओनली मुझे बोला हुआ है वो। बॉट फॉर लेस का स्क्रैप वैल्यू तो यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू इज 30,000, सेलिंग प्राइस इज 8। तू जो वीडियोस रिकॉर्ड करता है यूट्यूब पे पोस्ट भी करता है हाँ। रेगुलरली? हाँ। कोई क्यों? बात नहीं, ऐसे इन जनरल पूछ लेते। कमेंट भी करते हैं लोग डाउट्स के साथ। वो हो। तो कुछ कुछ ऑब्वियसली अभी डाउट्स तो ये सब ये सब सम्स लोग नॉर्मली सब सॉल्व करके नहीं एग्जाम किट के यूट्यूब पे, तो किसी को मिल जाता है तो इट्स ग्रेट। हम्म। तो कुछ कुछ तो मेरे को आते हैं, अभी कुछ कुछ जो एफआर के टाइम के, अब वो तो कहाँ ही आएंगे। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या, ये मतलब मैं कैसे जवाब दूं, तो मैंने बोला कि अभी अब मैं एफएम की पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा करके मैंने बोल ही दिया। देखते हैं अभी। जैसे जो टैक्स के बस जो चलो। डाउट्स आए थे, टैक्स के तो अभी आते हैं, हम्म। क्योंकि अभी भी फ्रेश है थोड़े माइंड में, तो वो तो मैं कर देता हूँ सॉल्व। जी तूने जो बस, मेरे को भी ये नहीं करने का है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एसीसीए से के बाद का मैं सोच रहा था कि अगर पढ़ाई से यूट्यूब चैनल बन जाए, चल जाए, तो अगर ऐसी इनकम आ जाए फ्री की, तो मजा आएगा, बट वैसा पॉसिबल नहीं है। आई नो दैट। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी कितना लाइफ टाइम खाली पढ़ता ही रहूंगा फिर मैं। इसके बाद एमबीए के वीडियो, फिर इसके बाद कैट के वीडियो, सीएफए के वीडियो, ऐसे थोड़ी हम्म। चलतेगा लाइफ में। क्यों नहीं चलेगा? सब चलता है। हाँ तुझे हाँ। क्या करना है? तुझे बैठ के कमाना है तो बैठ के भी कमा सकता है, ऑप्शन बहुत है। हाँ हाँ, पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी उतनी। तू स्मार्ट है, तुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तू बुक देख ले, हो जाती है पढ़ाई। हाँ, वाह वाह वाह। जो मैंने सुबह मतलब ये बोला ना मैंने कि मेरी पढ़ाई तो हाँ टैक्स के टाइम पे ही हो गई थी, एफएम की, तू तो यही मान के चल रही है। कैसी है? हम्म। वेरिएबल कॉस 0.9। वो तो थ्योरी का ही जरा आ रहा है टेंशन के भी, थ्योरी का पढ़ाई कैसे होगा, कि बाकी सब तो अपने चलो को मैं सिर्फ लिख लूँ। सेक्शन सी में है यार, सिर्फ सेक्शन सी में है। मैं यही बोल बोल के अपने आप को दिलासा दे रही हूँ। मैं ये सोच सोच के दे रहा हूँ कि यार, अगर वैक का वो आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं वो, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या रिस्क ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो वो बीटा वगैरह सब बोल बोल के कुछ तो करके वो हो जाएगा। लेकिन वैक ही आना चाहिए, एनपीवी तो आएगा ही आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, फील आ रहा है। अगर एनपीवी आएगा तो अच्छा है, एनपीवी तो इजी है। रिड्यूसिंग बैलेंस। 6 2,40,000 पर ईयर एंड देन 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे आ गया, तो इसका
Govind the peak value फिर आता है tax allowable debt arrears 1 year in arrears में है tax is 30%. 1 year in arrears depreciation arrears, oh sorry, 1 year in arrears, so Variable cost. Okay. depreciation ये मेरा आ गया टैक्स अलाउेबल डेप मैंने सबसे पहले 25% डेप निकाला देन 30% टैक्स चार्ज किया डेप ये डेप इधर का देन 30,000 स्क्रैप वैल्यू फिर टैक्स अलाउेबल डेप यहाँ पे जाएगा एंड देन लास्ट में ये टैक्स अलाउेबल डेप फिर आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डेप माइनस टैक्स फिर अभी डिस्काउंटिंग करनी है बैलेंस फाइनल ऑपरेशन ये भी हो गया यू यूजेस आफ्टर टैक्स weighted average cost of capital when appraising an investment project. It has cost of equity of 11%, before tax cost of debt of 8.6%. The long-term finance of company on market value basis consists of 80% of equity and 20% of debt. तो वैक निकालना पड़ेगा शायद. Finding weighted average cost of capital. Find the weighted average capital we need for particulars. Equity, debt, 50% equity, 20% debt. Then cost of capital is 0.11, 0.086. 10.52 or divided by 100. 10.52. Only before tax cost of debt is 8.6. So I need to remove the after tax cost. Need to remove the after tax cost of debt, for which cost
equal to interest into 1 minus tax. So interest is 8.6 into bracket open 1 minus t, which is 0.3, so that's 6% का, so the 0.006 का 0.06, so ये 10% की back. Discounting present values NPV पे 1 आएगा एंड 10% के लिए बैक जो मेरा आता है वो कितने हद तक आता है 0.909 फिर आता है 0.826 फिर आता है 0.751 फिर आता है 0.683 फिर आता है 0.621 एनपीवी जो आता है वो आता है 96,900 सॉरी 76,957 चेक कर लेते हैं एक बार 78 आता है बोला है 77 which is okay मैंने एब्सोल्यूट फिगर्स में किया है calculate the NPV of the buying advice acceptability of the proposed purchase it is acceptable so this purchase will be acceptable NPV corridor so investment financially acceptable yes fine एक्चुअली यूट्यूब की वजह से ही ना पढ़ने का मन भी करता है वरना इतना मैं पहले पढ़ता नहीं था अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ना बहुत बोर होता है पढ़ने में अच्छी बात है ना। एटलीस्ट मजा आता है तो हुआ तुम्हारा यस। हो गया ना चलो then हम्म। because the demand becomes greater than the production capacity in the fourth year of operation and so further investment in new machinery may be needed after 3 years the new machine will itself be replacing after 4 years हाँ ठीक है तो बस ऐसे ही explanation है उस चीज का but the answer is कि it is financially acceptable लेकिन आगे ये वाला 13 मार्क्स के लिए कैसा पूछ लिया यार इन लोगों ने। so you think ये जो बाद में इन्होंने conclusion दिया है this could be added in that it may be necessary to include these expansion and replacement consideration for for a more complete appraisal of the proposed investment. Because इन्होंने यहाँ पे पता है क्या बोला है एडवाइस भी करना है एक्सेप्टेबिलिटी पे तो वो तो हमको मेजोरिटी क्वेश्चंस में पूछा, जो 9 मार्क के एनपीवी के 8 मार्क के एनपीवी उसमें भी बोला है कमेंट करने को। अच्छा हम्म। ठीक है फाइन कोई ना आगे बढ़ते हैं Explain the difference between risk and uncertainty in context of investment appraisal and describe how sensitivity analysis and probability analysis can be used to incorporate risk into investment appraisal process. पढ़ेगी हम्म। पढ़ो Risk refers to the situation where probabilities can be assigned to a range of expected outcomes arising from an investment project, and the likelihood of each outcome occurring can therefore be quantified.
Uncertainty refers to the situation where probabilities cannot be assigned to expected outcomes. Investment project risk therefore increases when increasing variability of returns, while uncertainty increases with increasing project life. The two terms that are often used interchangeably in financial management, but the distinction between them is a useful one. Sensitivity analysis assesses how the net present value of the investment project is affected by a change in the project's variable. Considering each project variable in turn, the change in the variable required to make the net present value zero is determined, or alternatively, the change in the net present value arising from a fixed change in the given project variable. In this way, the key or critical project variable are determined. However, sensitivity analysis does not assess the probability of changes in the project variable, and so it is often dismissed as a way of incorporating the risk into the investment appraisal process. Probability analysis refers to the assessment of separate probabilities of a number of specified outcomes of an investment project. For example, a range of expected market conditions could be formulated, and the probability of each market condition arising in each of several future years could be assessed. The net present value arising from combinations of future economic conditions could then be assessed and linked to the joint probabilities of those combinations. The expected net present value could be calculated together with probability of the worst case scenario and the probability of a negative NPV. In this way, the downside risk of the investment could be determined and incorporated into the investment decisions. वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ ये भी कैलकुलेट करना है, नहीं नेगेटिव एनपीवी, ठीक है, सही था। आराम से। हेलो हेलो, यस सर, प्लीज टेल मी। हमें ढूंढना है एनपीवी, ओके ओके, ठीक है तो जी। your company needs to अच्छा, तो increase। यू वांट द चेंजेस टू बी राइट नाउ या फाइनल टैक्स इनवॉइस में आपको? और जो माइनर चेंजेस है वो हो जाएगा सर। इट इज लाइक कि सपोज आपको अगर डिनर का मेन्यू उसमें चाहिए, वो लंच में करना है, ऊपर नीचे करना है, या कुछ माइनर चीजें ऐड करनी है तो वो हो जाएगी। जी। वो ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगी। बाकी स्टार्टर्स स्टार्टर्स वगैरह सब चार्जेबल है सर एक्स्ट्रा, ये पैकेज में इतना ही है। इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा दैट विल बी चार्जेबल एट द प्रॉपर्टी। ओ आई सर, तो ऐड करने का चार्ज लगेगा सर। मैं इवनिंग टी हाई टी में ऐड कर देती हूँ, दैट आई कैन डू। वो नहीं पॉसिबल है सर, नहीं पॉसिबल है सर। मैंने आपको प्राइस भी एकदम बेस्ट ही दिया है। बारबेक्यू वगैरह सब स्टार्टर्स तो सर अला कार्ट ही रहता है, वो तो मैं पैकेज में ऐड ही नहीं कर सकती, वो आपको प्रॉपर्टी पे